आपने देखा, महामाया की मदद से शलाका अपनी नागत्व की परीक्षा में सफल हो जाती है और नागलोक में अपनी जगह वापस बना लेती है। महामाया किसी भी कीमत पर अधिराज को उसका अतीत पता नहीं चलने देना चाहती। मोहिनी समझ जाती है कि महामाया अधिराज के अतीत को छुपा रही है। अधिराज के अतीत की चाबी महामाया के हाथ में है। अब आगे। एक मामूली से पंख से ऐसा क्या रिश्ता है अधिराज का कि उसके खो जाने पे वो इतना बेचैन हो गया। महामाया जरूर उसका सच जानती है, मगर वो उसे बताती क्यों नहीं? बीन, कौन बजा रहा है? तो तुम्हारा रक्त शायद फिर भी काम नहीं करेगा। अब क्या करूं मैं? कहीं किसी ने मुझे देख लिया था। बास के पंख से अपने अतीत को ढूंढने की कोशिश कर रहा है अधिराज, और हमें इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। इतनी बड़ी बेवकूफी हमसे कैसे हो गई? महामाया, अधिराज अगर इसी तरह दिल से उन लोगों को याद करता रहा तो उसके दिल की आवाज उसके लोगों तक पहुंच जाएगी। वो लोग मन की बातें सुनने में बहुत माहिर है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हमने तो उसके अतीत के सारे पन्नों को मिटा दिया था, फिर ये कैसे रह गया? अधिराज हमारा सबसे बड़ा हथियार है, उसके बगैर हम नागलोक को नहीं जीत सकते, कभी नहीं। कहीं महामाया ने मुझे अपने इस रूप में देख लिया था। अगर हमें किसी ने इस हालत में देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। कौन बजा रहा है ये भी? जो कोई भी कर रहा था, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। ये पीपड़ी बजाना बंद करोगे तुम? बेबी क्वीन, ये पीपड़ी नहीं है, इसे कहते हैं बीन, भैंस के आगे वाली। मैं तुम्हें नागिन नजर आती हूँ जो उस बीन की धुन से तुम मुझे सुला दोगे? नहीं नहीं बेबी क्वीन, मेरा वो मतलब नहीं था, सच्ची मुच्ची। मुच्ची मुच्ची। इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, मगर इस हवेली से जुड़े राज जरूर पता होंगे। ये लोग मुझसे पहले से यहाँ रहते हैं। ये लोग अधिराज का सच भी जानते होंगे और महामाया की असलियत भी।
इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रही हो? पति पत्नी की बातें सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं, बीन की धुन मुझे यहाँ खींच लाए। मेरा मतलब है रानी जी, मुझे ना संगीत का बहुत शौक है। मैंने सुना कोई इतनी अच्छी बीन बजा रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ खींची चली आई। आप बजा रहे थे ना ये धुन? नहीं, हाँ यही बजा रहे थे, पर आगे से नहीं बजाएंगे, है ना जेसी जी? अरे रानी जी, क्यों रोक रहे हैं? इतनी अच्छी बीन तो बजा रहे थे, पर अब क्या कर सकते हैं। अब जयचंद जी, अगर आप इसे यूज नहीं करने वाले तो क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? आपको तो पता है मुझे संगीत का कितना शौक है। प्लीज। मोहिनी जी, लीजिए ना, बजाइए। लीजिए ना मोहिनी जी, आप की तो है, हर चीज का शौक इन्हीं को हो सकता है, मुझे नहीं। लाइए ये बीन मैं बजाऊंगी। अरे रानी जी, आपने बीन क्यों रख दी? इतना अच्छा तो बजा रही थी आप। पर मुझे आपसे कुछ पूछना था अधिराज के बारे में। अधिराज पे फोकस करेगी तो मेरी जीसी जी से फोकस हट जाएगा। हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? अधिराज के बारे में तो मुझे सब पता है। वो मैं पूछना चाह रही थी कि जब से मैं इस हवेली में आई हूँ, देख रही हूँ वो आप दोनों के साथ कैसा बर्ताव करता है। ऐसा दिखाता है जैसे वही सब कुछ है इस हवेली में। हाँ मोहिनी जी, नौकर खुद है लेकिन हमें नौकर समझता है। वही तो, नौकर है पर एटीट्यूड देख लो। मुझे तो लगता है उसके माँ बाप ने उसे तमीज ही नहीं सिखाई। हाँ वैसे उसके माँ बाप कौन है? कहाँ का रहने वाला है वो? मुझे नहीं लगता वो कोई अच्छे खानदान से है। आप दोनों को तो पता ही होगा ना। देखो, अधिराज को आप दोनों की कद्र नहीं है, पर मुझे तो आप दोनों के ज्ञान पे पूरा विश्वास है। बताइए ना, कहाँ का रहने वाला है वो? एक मिनट। हाँ, कहाँ का रहने वाला है वो? आज अधिराज के सवालों ने उसके कल और आज के चक्कर में हमारे अंदर की मक्खड़ी बाहर आ गई है। ये चीखने की आवाज किसकी थी? कहीं महामाया? अरे महामाया अधिराज पे चीख रही होगी। अब इतनी सारी गलतियां जो करता है। वैसे आप दोनों मुझे कुछ बता रहे थे अधिराज के अतीत के बारे में। बताइए ना, कहाँ का रहने वाला है वो? ज्यादा तो हम लोगों को भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है अधिराज की जिंदगी पर महामाया का एहसान है। हाँ, क्योंकि वो किसी की भी जान ले सकता है और जान दे सकता है, क्योंकि महामाया ने ही उसकी जान बचाई थी। किससे, कब और क्यों? किससे, कब और क्यों ये तो पता नहीं, लेकिन कहाँ ये पता है। कहाँ से? नील कमल पर्वत से। नील कमल पर्वत? तो क्या अधिराज नील कमल पर्वत से है? अब कहाँ से है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। जितना पता था उतना बता दिया, उससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। महामाया के मायावी आईने, झूठ से पर्दा हटा और अधिराज की कहानी का अगला मोड़ बता। अब अधिराज करेगा भुजंग का नाश, यही तो हम चाहते थे।
भविष्य को हम नहीं मानते। हमारे टुकड़ों पर पला हमारा गुलाम हमें मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे। महामाया का भविष्य महामाया लिखती है। ये 500 साल पुरानी लड़ाई है हमारी तकदीर से, और ऐसा ही होगा। हमें अधिराज को फिर से शीशे में उतारना पड़ेगा। उससे उसके अतीत को भूलना होगा और हम भुलाएंगे। महामाया किसी की सगी नहीं है, अधिराज की भी नहीं। मैं अधिराज की आंखें खोल कर रहूंगी, उसे आपकी असलियत बता कर रहूंगी, मगर उससे पहले मुझे भुजंग को ये सब कुछ बताना होगा। भुजंग, मुझे आपको कुछ बताना है अधिराज के बारे में। बोलो, क्या बात? अधिराज वो नहीं है जो हम उसे समझते हैं। महामाया उसे नीलकमल पर्वत से लाई है और ये बात वो उससे छुपाती है। तो अगर हम पता लगा लें कि नीलकमल पर्वत पे क्या हुआ था, तो अधिराज हमारे काम आ सकता है। काम? किसके काम? नागलोक के काम या तुम्हारे? अधिराज के चक्कर में अपने मकसद से भटक रही हो तुम। नहीं भुजंग, ऐसा नहीं है। मैं तो उसे महामाया के खिलाफ करते करते कहीं उसकी तरफ मत हो जाना मोहिनी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अधिराज हमारे सच में काम आ सकता है। तुम अगर भूल गई हो तो तुम्हें याद दिलाता। तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और एक नागिन को इंसान की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। अपना काम करो और महामाया के नाग अष्टमी के हमले को रोको। भुजंग, मोहिनी जितना उस अधिराज के करीब होती जाएगी, उतना ही अपने मकसद से दूर हो जाएगी। उसे कभी भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसका और अधिराज का रिश्ता क्या है, वरना मैं जहां से चला था दोबारा वहीं पहुंच जाऊंगा और मेरी 500 साल पुरानी दुश्मनी का बदला मैं कभी भी नहीं ले पाऊंगा, कभी भी नहीं। सब कुछ मेरे बारे में ही जानते हो या अपने बारे में भी कुछ जानते हो? कौन हो तुम? कहां से आए हो? एक गुलाम से ज्यादा कोई पहचान है तुम्हारी? ऐसा क्या है इस पंख में जो तुम बेहाल हो रहे थे? क्या ये तुम्हारे अतीत का कोई हिस्सा है? महामाया, मुझे रोकने की वजह? क्या करें, तुम्हारे विचारों को तो रोक नहीं सके। सोचा कि तुम्हारी रफ्तार को रोक ले। हमें तुमसे कुछ बात करनी है अधिराज। हमें लगता था कि तुम हमसे कुछ नहीं छुपाते, ना ही कोई बात, ना ही कोई तुम्हारा दर्द। तो शायद हम गलत थे। हम जानते हैं जंगल में जो तुम्हें पंख मिलाए वो तुम्हें रात को सोने नहीं देता। अजीब सा लगाव हो गया है ना उससे। लेकिन महामाया, आप उस पंख के बारे में जानते हैं। हम सब जानते हैं अधिराज, इसीलिए तो हम महामाया हैं। हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या गुजर रही है। जब इंसान अपनी पहचान से वाकिफ नहीं होता तो उसे अपने अस्तित्व पर भी शक होने लगता है। पर तुम फिक्र मत करो, आज हम तुम्हें तुम्हारा सच बताएंगे। सच महामाया, सिर्फ यही एक सवाल है जो मुझे कमजोर बना देता है। कमजोर?
जब तुम तुम्हारी सच्चाई के बारे में जान जाओगे तो कमजोर लफ्ज का इस्तेमाल करना बंद कर दोगे। तो बताइए ना महामाया, मेरा सच क्या है? कौन हूं मैं? आदमबाज। आदमबाज? हाँ, कलायु कबीले के आखिरी आदमबाज। आखिरी आदमबाज? आखिरी आदमबाज क्यों महामाया? मेरे बाकी के लोग कहाँ हैं? सब के सब खत्म हो गए। सब के सब खत्म हो गए? सब कैसे खत्म हो गए महामाया? किसने मारा उन्हें? बताइए ना महामाया, किसने मारा उन्हें? नागराज भुजंग ने। भुजंग ने? हाँ, भुजंग ने। कलायु कबीले के लोग काफी ताकतवर थे, पर दिल के बहुत अच्छे थे। वो अपनी ताकत दुनिया की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। और भुजंग दुनिया पर राज करना चाहता था। जाहिर सी बात है, भक्षक रक्षक का दुश्मन होता है। और नागराज भुजंग ये अच्छी तरह जानता था कि वो कलायु कबीले को कभी नहीं हरा सकता। इसलिए जब एक रात सारे कबीले वाले सो रहे थे, भुजंग ने उन सब पर हमला कर दिया, जला दिया उन सबको, वो भी जिंदा। वो तो सही वक्त पर हम पहुंच गए और तुम्हें बचा लिया, वरना उन नागों की लड़ाई में तुम भी जलकर राख हो जाते। सबको मार दिया भुजंग ने? इसका मतलब है मेरे? हाँ, उस भुजंग ने तुम्हारे माँ बाप को भी मार दिया। और जिस पंख से तुम्हें लगाव है ना, वो किसी और का नहीं, तुम्हारी माँ का है। भुजंग ने मेरे माँ बाप को मारा है, मेरे लोगों की हस्ती मिटा दी है। अब मैं उस भुजंग का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। जितना मेरे लोग तड़पे हैं, उससे ज्यादा वो भुजंग और उसके नाग लोग के लोग तड़पेंगे। ये भुजंग को क्या हो गया है? वो ऐसे बात क्यों कर रहे थे? मैं अपने मकसद से भटकूंगी, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और अगर मुझे यही सब करना था तो इतने खतरों के बीच में मैं इस हवेली में क्यों रहती? अधिराज सुनो, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये जो पंख है, मतलब मुझे पता है। कुछ नहीं पता तुम्हें? क्या जानती हो मेरे बारे में? क्या ये जानती हो कि जिसका सब कुछ छिन जाता है उस पर क्या बीतती है? क्या फिर ये जानती हो कि जिसका कोई नहीं होता वो जिंदा कैसे रहता है? कुछ नहीं जानती तुम। उस भुजंग ने मेरा अस्तित्व मिटा दिया, अब मैं उसका अस्तित्व मिटाऊंगा। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। उसने मेरे लोगों को मारा है ना, अब मैं उसके हर एक इंसान को मार दूंगा। तुम्हारे लोगों को भुजंग ने मारा? तुम्हारे सवालों का जवाब देने का कोई उद्देश्य नहीं है मेरे पास, इसलिए अगली बार मुझसे कोई भी सवाल पूछने से पहले 100 बार सोचना। अधिरा, तुम नहीं जानते कि मैं तो
तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हें किसी से बचाना चाहती हूँ। मगर क्यों बचाना चाहती हूँ मैं इसे? क्या फर्क पड़ता है मुझे अगर इसके साथ कुछ भी गलत हो तो? भूषण की फिक्र यूं ही नहीं है, कहीं सच में मैं इसकी वजह से अपने मकसद से तो नहीं भटक रही? मकसद? कैसा मकसद? किस मकसद की बात कर रही थी तुम? मकसद? सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? कौन से मकसद की बात कर रही थी तुम? क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारा नहीं, हमारा, हम तीनों का। हमारे मकसद की बात कर रही थी मैं। उन नागों पे हमला करने की रणनीति बना रही थी। मैं सोच रही थी कि इस बार जब हम उन नागों को कैद करेंगे तो उन्हें क्या सजा देंगे। बातें बातें बातें, मेरा मकसद, मेरा ये, मेरा वो। हमें तो लगता है जब असली में कुछ करना होगा ना, तुम दोनों भाग जाओगे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं महामाया? आपका मकसद मेरा मकसद है और आपका वो दुश्मन, वो भुजंग, वो मेरा दुश्मन है। आप बस मांग के देखिए, अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। हाँ महामाया, जान की परवाह किसे है? जिस दिन मुझे मौका मिला मैं आपको दिखा दूंगी। ना मुझे जान देने से डर लगता है, ना जान लेने से। ठीक है, भुजंग ने हमें मारने के लिए खतरनाक मायावी दरिंदों को भेजा है। आपको कैसे पता? हमें कैसे पता मतलब? ये सवाल पूछ के तुम हमारी ताकत पर शक कर रही हो? आने दीजिए महामाया, जिसे आना है आने दीजिए। भुजंग के एक एक दानव को चीर दूंगा मैं। वो तो वक्त ही बताएगा। ये वो भुजंग ने भेजा इसे। ये मायावी दानव है। अगर तुम दोनों ने इसे नहीं खत्म किया तो वो हमें खत्म कर देगा। जाओ। कह रही थी इसे भुजंग ने भेजा है, और ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भुजंग इसे भेज दे तो वो मुझे जरूर बता दे, और मैं तो खुद इस हैवान को पहली बार देख रही हूँ।
मारने के लिए हमें हथियार की जरूरत पड़ेगी। मोहिनी, एक बार मेरे हाथ में आ जाए, एक घूसे में गिरा दूंगा इसे। हाथ तो तब लगेगा ना जब वो हमारे सामने आए। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो गुस्से से मरेगा, तलवार से या किसी और चीज से। ये है क्या, हम तो ये भी नहीं जानते। अधिराज, हम इसे तब तक नहीं मार सकते जब तक हमें पता नहीं लग जाता कि ये है क्या। समरू जादुई दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा वहशी दरिंदों में से एक है। समरू, इसका नाम समरू। तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, लेकिन बस जानता हूँ। भुजन ठीक कहते हैं, इससे कुछ ज्यादा ही पता है। अधिराज, ऐसे तो वो हमें मार देगा। तुम्हें उसका नाम पता है, तुम्हें ये भी पता होगा कि हम उसे मारे कैसे। सोचो प्लीज अधिराज, हमारे पास वक्त नहीं है। समरू को रोशनी से चिढ़ है। रोशनी? समरू को रोशनी से चिढ़ है। इसके सामने रोशनी आएगी तो ये चिढ़ जाएगा। तो अगर इसके सामने रोशनी लाएंगे ये बिदक जाएगा। अधिराज, हमें उसे मारना है, उसे बिदकाना नहीं है। तुम्हें जरूर पता होगा हम उसे कैसे मारे। मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सब कैसे जानता हूँ इसके बारे में। बस कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। ऐसे तो ये हमें मार देगा, ऐसे कैसे पकड़ूं खुद समझ नहीं आ रहा। कभी दिखता है, कभी गायब हो जाता है। नहीं, वो गायब नहीं होता। मतलब? गौर से देखो इन सारी चीजों को। अगर वो गायब होता तो इन चीजों से टकराता नहीं और ना ही ये चीजें गिरती। वो उनसे होकर गुजरता। लेकिन ये दिखता क्यों नहीं है? रफ्तार, उसकी रफ्तार इतनी तेज है, जब भी वो भागता है हम उसे देख नहीं सकते। इसे उस खंजर से चीरना होगा। अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है।
नकली बच्ची थी, लेकिन इसे चकमा कैसे दिया? तुम्हारे राज हो सकते हैं, मेरे नहीं। अब जल्दी बता, इसे मारना कैसे? अधिराज, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी बताओ अधिराज, जल्दी से सोचो। कुछ पता नहीं चल रहा कि कैसे मारूं इसे। कोई नहीं, हमें जितना पता है उसी का इस्तेमाल करके हम इसे मारेंगे। देखो, ये किसी भी चीज से आर पार नहीं हो सकता। हाँ। मतलब हम इसे इस भाले से मार सकते हैं, लेकिन हम उसे मारेंगे तब जब वो हमारे सामने आए। इसकी रफ्तार हमसे 1000 गुना ज्यादा तेज है। लेकिन अब क्या मोहिनी? अगर हम इस वक्त ये दरवाजा खोल दें तो वो दरवाजे की तरफ भागता हुआ आएगा। अगर हम ये भाला सामने पकड़ के खड़े रहेंगे तो वो हैवान खुद को चीर देगा। इससे अच्छी तरकीब नहीं हो सकती। मैं इस दरवाजे को लात मारूंगा, जैसे ही वो बाहर आएगा इस भाले से चीर जाएगा। गायब हो गया। इस कमरे की सारी खिड़कियां बंद है। यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं। कहाँ गया होगा वो? ये दाना दीवार पे चढ़ सकता है और क्या क्या कर सकता है? पता नहीं क्या कर सकता है। कुछ तो पता होगा तुम्हें। तुम्हारे साथ तो पिक्चर देखने के लिए मैं जाऊंगी ही नहीं। अरे देखो तो, रोमांटिक डेट बोल कर तुम मुझे भूत की पिक्चर दिखाने के लिए लेकर गए थे। तुम ना घर को क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों है? ओके, तुम टेंशन क्यों लेती हो? रुको, मैं टॉर्च लेके आता हूँ। रुको, रोमांटिक पिक्चर तो दिखाती नहीं है। तुम लाइट जी कहाँ हो आप? आ जाओ। अधिराज, मुझे जाना होगा। मुझे इन्हें बचाना होगा।
रानी जी कुछ नहीं होगा जैसे। समरू को चंद्रमा का श्राप है। जब तक वो अपने शिकार को चंद्रमा को अर्पण नहीं करता तब तक वो उसे नहीं मार सकता। मुझे पता है दोनों कहाँ हैं। हमने इसे ढूंढ तो लिया, लेकिन इसे मारना कैसे है ये मुझे अभी तक नहीं पता। लालटेन मरेगा कैसे ये नहीं पता, पर डरेगा कैसे ये जरूर पता है। हम अक्सर उन चीजों से चिढ़ते हैं जिससे हम डरते हैं। अधिराज जाओ, जल्दी से माचिस ढूंढ कर लाओ। माचिस? सवाल जवाब का वक्त नहीं है हमारे पास, जाओ जल्दी से। जब तक ये माचिस ढूंढ कर लाएगा मैं अपना काम कर लूंगी। इस माचिस से तुम करोगे क्या? अच्छी तरकीब थी। इस रोशनी से ये चिढ़ जाएगा और आग ये पार नहीं कर पाएगा। इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। अब ये शमरू मरेगा और अधिराज के हाथों ही मरेगा। जयचंद जी उठिए। जयचंद जी, अधिराज, जयचंद, अधिराज। महामाया, ये तो जिंदा है।